हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। और इस पजल सीरीज में कुछ लोगों का डिमांड थे कि मिनिमम पॉसिबिलिटी को अलग से बताया जाए, अलग से एक लेक्चर उस पर लिया जाए। तो मैंने आज मिनिमम पॉसिबिलिटी सिखाने के लिए अलग से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, पोस्ट के लेके आया हूँ। और इसमें मैं आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी अच्छे से बताऊंगा, फिंगर रूल अच्छे से बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई करें, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। पी, क्यू, आर, एस, टी और वी नामक 6 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति एक 6 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिला पर रहता है। इमारत में 1 से 6 तक मंजिलें हैं। भूतल नंबर 1, उसके ऊपर 2 और उसके आगे इस तरह से सबसे ऊपर मंजिला पर 6, मतलब 6 सबसे ऊपर, 6 5 ऐसे करके बोला गया है। इतने का मतलब इसमें अभी तक कोई कंडीशन मिली तो इतने को ऊपर कर देते हैं, कंडीशन से चलते हैं। फिर आगे क्या बोला? सबसे ऊपरी सबसे ऊपरी मंजिला पर कौन रहता है, तो ये पूछा हुआ। फिर आगे चलते हैं। जिन मंजिला जिन मंजिला पर आर व क्यू रहते हैं उनके बीच में केवल एक मंजिला है, मतलब क्यू और आर के बीच में एक, क्यू और आर के बीच में एक। ठीक, आगे क्या बोला है? पी सम संख्या वाली मंजिला पर रहता है। पी सम संख्या मतलब पी यूएन। ठीक, सम संख्या क्या होती है? 2 4 8 6, ये सब सम संख्या होती है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए। टी सम संख्या वाली मंजिला पर नहीं रहता, टी इवन पे नहीं रहता, टी इवन नहीं रहता। फिर आगे क्यू सम संख्या वाली मंजिला पर रहता है, क्यू इवन पे रहता है, क्यू सबसे ऊपरी मंजिला पर नहीं रहता है, क्यू सबसे ऊपरी मंजिला पर नहीं रहता मतलब 6 पे नहीं रहता। फिर आगे यस विषम संख्या वाली मंजिला पर रहता है, यस ऑड पे रहता है। ऑड ऑड क्या होता है? 3 5 7, ये सब ऑड हमारे होते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जिन मंजिला पर यस व पी रहते हैं उस मंजिला के बीच दो मंजिलें हैं। यस और पी के बीच दो, यस 1 2, पी, यस और पी के बीच दो। आगे क्या बोला? आगे क्या बोला है? टी टी आर की मंजिला के एकदम ऊपर वाली मंजिला पर रहता है। टी आर की मंजिला के एकदम ऊपर वाली मंजिला पर रहता है। टी एकदम ऊपर मतलब जस्ट ऊपर। टी जो है आर के जस्ट ऊपर रहता है, बगल में एरो। ये हमारी कंडीशंस हो गई। ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं। जब मैंने डॉट मेथड क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था बॉक्स में कब हम डॉट लगाते हैं और कब हम फिक्स करके बॉक्स को फिक्स करके लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको इवन ऑड दिख गया, तो मतलब हमको फिक्स करके लगाना है। यहाँ पे डॉट मेथड हम यूज नहीं करेंगे। तो डॉट मेथड यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे पहले सब बॉक्स फिक्स कर लेंगे से 5 4 3 2 1, ये हमारे बॉक्स फिक्स हो गए। ठीक, अब ध्यान से देखिए। हाँ, अब देखिए यस और पी के बीच दो लोग बोला हुआ है और पी इवन पे बोला हुआ है। यस और पी के बीच दो लोग और पी इवन पे एस ऑड पे। अब देखिए पी के लिए कौन सा जगह में चाहिए, या तो पी यहाँ पे आ सकता है, या तो पी यहाँ पे आ सकता है, या तो पी यहाँ पे आ सकता है। ठीक, पी के लिए यही
4 स्थान दिख रहे हैं। अब देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी, देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी क्या कहती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है जो सबसे ऊपर, देखिए ऊपर से देखिए इसके ये पहला है, लेकिन ये नीचे से देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे पी आ रहा है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वो कहती है जो हमारा सबसे पहले पढ़े वही मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम पहले रखते हैं। ठीक, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी यही कहती है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम पी को ऊपर फिक्स कर देंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी से पी को हम, देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन सही नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा। हर बार आप सोचो कि मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा के 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन 80 से 70 से 80% केस में मिनिमम पॉसिबिलिटी एक बार में सही हो जाती है। ठीक, और अगर पहले में नहीं हो तो दूसरे में। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम, ये हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हमने पी को ऊपर लिया, पी को हमने ऊपर रखा, 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एस हमारा यहाँ पे हो गया। और जैसे ही यस यहाँ पे हुआ, देखिए यस यहाँ पे हो गया, क्यू के लिए बोला है इवन, क्यू हमारा या तो यहाँ पे आ सकता है, क्यू या तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक, क्यू के लिए एक ही जगह बचती है, यही 2 जगह ही तो क्यू के लिए बचती है। और एस के लिए, एस हमारा फिक्स हो चुका है, टी इवन पे नहीं हो सकता, टी के लिए भी 2 जगह, टी या तो 5 पे हो सकता है, टी या तो, देखिए टी या तो 5 पे हो सकता है, टी या तो 1 पे हो सकता है। अब देखिए ये वाली कंडीशन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, टी आर के जस्ट ऊपर है। अगर टी को मान लो हम 1 पे ले लिए, टी को 1 पे ले लिए, तो टी के नीचे हमको आर चाहिए। आर हम रख पाएंगे? अगर टी को हमने 1 पे ले लिया तो क्या आर को हम यहाँ पे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो हमें यहाँ पे आर को नहीं ले सकते, आर को हम, टी को हम यहाँ पे नहीं ले सकते। टी के लिए हमारे पास एक ही जगह बचती है, वो हो जाती है यहाँ पे। और टी के जस्ट नीचे आर, तो आर हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाता है। जैसे ही आर फिक्स हो जाता है, क्यू के लिए जगह यहाँ से बचती नहीं है, तो क्यू को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो क्यू हमारा फिक्स हो गया, आर हमारा फिक्स हो गया, बचता क्या हुआ, तो ये हमारा सबसे नीचे हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको एक बार मिला लेते हैं। देखिए पी पी टी आर पी टी आर पी टी आर पी टी आर, देखिए पी टी आर, उसके बाद ऊपर चलते हैं। हाँ, क्या है, पी टी आर, फिर यस क्यू वी, यस क्यू वी, यस क्यू वी, एस क्यू वी। क्वेश्चन 100% हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि हम इसको यस से अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी लेते तब भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, हम वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, उसको भी चेक करके बता देता हूं। अगर हम जैसे यहाँ पे हमने पी का मिनिमम पॉसिबिलिटी लिया, ठीक, पी का हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी लिया और क्वेश्चन हमारा सही सॉल्व हो गया। हम यस का भी तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। देखिए यस से 2 छोड़ के पी, तो यस के लिए कौन कौन सी जगह बचती है? यस के लिए हमारे पास एक जगह तो ये बचती है, यस के लिए एक जगह ये बचती है, और यस के लिए एक जगह ये। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, जो सबसे नीचे हो तो ऊपर से देखेंगे तो यस दूसरा है, और नीचे से देखेंगे तो यस पहले पे आ जाता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी कहती है वो सब लेंगे जो जिसके नीचे कम लोग हो या जो सबसे पहले आता हो। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम यस को यहाँ पे फिक्स कर दिए, यस से 1 2 छोड़ के पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब P के फिक्स हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, Q। Q के लिए क्या बोला, Q इवन पे नहीं आ सकता, Q इवन पे आएगा। देखिए P के यहाँ फिक्स हो जाने के बाद क्या बोलता है, Q हमारा इवन पे आना चाहिए, लेकिन 6 पे नहीं। Q हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता, तो Q के लिए एक ही जगह बचती है, क्या, इवन में। इवन हमारा क्या होता है, 2 4 6, यही तो हमारे इवन होते हैं। तो इवन में हम 6 पे तो Q आ नहीं सकता, 4 हमारा फुलफिल हो ही चुका है, तो बचा क्या, 2। अब 2 हमारा यहाँ पे जैसे ही Q फिक्स हुआ, Q से 1 छोड़ के, ये देखिए कंडीशन, Q से 1 छोड़ के R बोला हुआ है, तो Q से 1 छोड़ के R, Q से 1 छोड़ के R, क्या हम रख पा रहे हैं? R P के ऊपर तो R को बैठाएंगे नहीं, तो हमारी कंडीशन गलत हो गई। और जैसे ही गलत हो गई तो हमको, अब जैसे ही मान लीजिए हम यस से अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी स्टार्ट करें, तो अब यस से ही मत करिएगा,
ये नहीं कि अब दूसरी भी कंडीशन यस से ले लिए, तो यस और पी अगर दोनों से मिनिमम पॉसिबिलिटी बनती है तो पहले तो दूसरी बार में सबसे पहले पी के मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तब उसके बाद जो हमको सही लगेगा उस पे जाएंगे। ठीक, हम ऐसे ही करते हैं जो हमारा बनता हुआ दिखे। अब देखिए, अब अगर इसे हम एक बार में इसको हटाना चाहते कि हम कौन सी मिनिमम पॉसिबिलिटी लें, तो उसको चेक करने के लिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ फिंगर रूल। फिंगर रूल क्या करता है, अब देखिए फिंगर रूल, और फिंगर रूल से मान लीजिए हमने, अब हमको चेक करना है कौन सी कंडीशन हम सबसे पहले लें कौन सी बाद में लें, तो वो कौन हमारा बताएगा, फिंगर रूल। फिंगर रूल से हम कंडीशन को गलत करते हैं या नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ने के लिए कौन सी कंडीशन हमारी सही है उसको चेक करने के लिए, मान लीजिए हमने यह फिंगर पॉसिबिलिटी से एस हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक फिंगर आपने रख दो, आपने एक फिंगर यहाँ पे एस रखा, यस से दो छोड़ के पी, एक दो, दो छोड़ के पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। पी हमारा जैसे ही यहाँ पे फिक्स हो गया, यस और पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, दो फिंगर इन दोनों पे रखो, एक 1 पे रखो एक 4 पे रखो फिंगर, और फिर क्या बोला हुआ है, क्यू, क्यू वाली कंडीशन थी, क्यू हमारा इवन पे होना चाहिए लेकिन 6 पे नहीं, तो 6 पे हमारा क्यू आ नहीं सकता, तो क्यू के लिए इवन 4 हमारा फुल यहाँ पे फिंगर आ ही चुकी है, तो एक बचता है 2, 2 हमारा फिक्स हो गया, 2 पे एक फिंगर रख देंगे। अब देखिए इतना फिक्स हो जाने के बाद देखिए क्यू से हमको एक छोड़ के आर रखना है, ये वाली कंडीशन देखिए, क्यू से एक छोड़ के आर, क्या क्यू से एक छोड़ के आर हम रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे। तो जैसे ही ए और ये चीज चेक करने में हमको हार्डली हार्डली हमको 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है, फिंगर रूल से ये चीज चेक करने में हमको 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड में आपको पता चल जाता है हमारी कंडीशन ही गलत हो रही है फिंगर रूल से। और फिंगर रूल से आप नहीं करोगे तो लिख लिख के चेक करोगे तो कंडीशन एक दो बार गलत हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एक दो बार क्वेश्चन गलत हो गया अगर रखने से, तो हम क्वेश्चन को उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, यही गलती होती है। और फिंगर रूल, अब फिंगर रूल की आदत है तो आप एक दो कंडीशन गलत भी हुई तो आप फिंगर रूल से जल्दी जल्दी उसको इलिमिनेट करके नेक्स्ट वाली कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, तो उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है और हम एग्जाम में घबराते नहीं, हम क्वेश्चन को छोड़ते नहीं। ठीक, और एक क्वेश्चन करते हुए छोड़ना एग्जाम में सबसे बड़ा रिस्क होता है। किसी भी क्वेश्चन पे हम जिस क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हैं उस क्वेश्चन को छोड़ना एग्जाम में सबसे बड़ी रिस्क होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा हार्ड 2 से 3 मिनट खा चुका है, उसके बाद हम क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो वो एक क्वेश्चन का टाइम लेके चला जाता है, जो हमारा फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी समझ में आई होगी, और फिंगर रूल से हम कैसे इलिमिनेट करते हैं कि कंडीशंस को, कैसे हम नेक्स्ट कंडीशन कौन सी कंडीशन सही है कौन सी गलत है उस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, वहां पे आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ इसी चीज को। तो आप एक क्वेश्चन बनाने की ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जिनको भी पजल बनाना नहीं आता कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर रीड कर लें। आई होप आप सबने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूँ। हाँ, ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस मैं कैसे नोट्स करता हूँ उस चीज को हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पजल में। लिखने का तरीका हमारा बहुत मैटर करता है। प्री में तो बहुत कम कंडीशन, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, तो उन्हें लिखा कैसे जाता है, जल्दी जल्दी आप लिख कैसे सकते हो उस चीज को सीखिए। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे पजल बनाना आपके लिए उतना ही जल्दी आसान होता चला जाएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई तथा एफ एक इमारत के भिन्न भिन्न विभिन्न तलों पर रहते हैं। भूतल की संख्या 1 तथा उसके ऊपर तल की संख्या को 2 तथा इसी प्रकार आगे भी 6 तल तक है। मतलब क्या बोला, जैसे पहले में बोला था ऊपर वाला 6 नीचे पे है, मतलब 1 नीचे से चलना है 6 तक जाना है, नीचे से चलना है 6 तक जाना है। तो यही चीज इसमें भी बोला है, तो वही चीज हम अप्लाई करेंगे। इतना हो गया हमारा। अब कंडीशन से चलिए, क्या बोला है, ए सम संख्या तल पर रहता है, ए यूएन पे रहता है, ए यूएन यूएन पे रहता है। फिर क्या बोला, डी तथा
एफ जिन तलों पर रहते हैं उनके मध्य में दो तल हैं, डी तथा एफ जिस तल पे रहते हैं उसके मध्य में दो तल। तो ये भी कंफर्म हो गया। फिर क्या बोला, उसके मध्य में दो तल, फिक्स हो गया था ये। फिर आगे एफ डी के ऊपर के तल पर रहता है, एफ जो है डी से ऊपर, तो इसको इसी कंडीशन को ऐसे लिख लेंगे, एफ 1 2 डी ऊपर। ठीक, तो इस कंडीशन को, इस वाले को हटा देंगे, एक ही कंडीशन को एक ही तरीके से लिखें। ठीक, हमारा ये भी कंडीशन हो गई। फिर आगे डी दूसरे तल पर नहीं रहता, डी दूसरे पे सेकंड पे नहीं रहता। फिर आगे बी विषम संख्या तल पर नहीं रहता, बी विषम पे नहीं रहता तो मतलब इवन पे रहता है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, सी एफ के नीचे किसी एक तल पर नहीं रहता, सी एफ, देखिए सी जो है, सी एफ के नीचे नहीं रहता है, इसका मतलब क्या कह रहा है, सी ऊपर रहता है किसके, एफ के। ये नहीं होता तो मतलब यही होगा, हम इस कंडीशन को रहने देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, इस चीज को आप क्वेश्चन में पढ़ते ही जैसे जितना जल्दी आप समझ के कंडीशन लिख लोगे वही आपको टाइम आपका बचाता है और आपके लिए जल्दी करवाता है, आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ए वाली कंडीशन हो गई। फिर ई बी के ना तो एकदम ऊपर है और ना ही एकदम नीचे। ई जो है बी के, मान लीजिए बी है ना, बी के जस्ट ऊपर भी ई नहीं होगा, बी के जस्ट नीचे भी ई नहीं होगा, बगल में जस्ट ऊपर नीचे यही दर्शाता है ना, तो वही हमारी कंडीशंस हो गई। आज मैं छोटे क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं मिनिमम पॉसिबिलिटी और फिंगर रूल, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहता है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि कंडीशन ज्यादा रहती है बड़ी क्वेश्चन में, तो समझने में वहां पे आपको बताने में जो नहीं समझ पाते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको टाइम लगता है या समझ नहीं पाते हैं बड़े क्वेश्चन। तो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेके उनको समझाने का प्रयास किया हूं आज। आई होप कि आज की क्लास देखने के बाद आपको समझ में ये सब चीजें आ जाएंगी। आप दोबारा से फिर उन क्लासेस को देखिएगा जो मैंने पहले लिया हुआ है, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, अब इसमें भी ऑड इवन आ गया है तो हमको फिक्स करना ही पड़ेगा। तो हम पहले सबसे पहले बॉक्स फिक्स कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखिए क्या बोला हुआ है, डी हमारा 2 पे नहीं हो सकता, डी 2 पे नहीं हो सकता, डी 1 पे तो हो सकता है ना, डी 2 पे नहीं होता। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है, या तो 1 से स्टार्ट करो या तो डी ऊपर लेके स्टार्ट कर दो। डी हमारा ये तो नहीं बोला डी इवेंट पे होना चाहिए, डी जब इवेंट पे नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो डी अगर 2 पे नहीं हो सकता तो डी हमारा कहाँ पे हो सकता है, इस पे तो हो सकता है ना, क्या बोलते हैं 1 पे। तो डी हमारा अगर 1 पे आ जाता है तो डी को हम 1 पे सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी से लेके चेक करते हैं। डी हमारा 1 पे, 1 2 छोड़ के ऊपर एफ, अब देखिए एफ के ऊपर सी बोला हुआ, अब सी के लिए या तो ये जगह बसती है या तो ए जगह बसती है। अब देखिए बी इवेंट पे होना चाहिए, सी देखिए बी या तो अब यहाँ, या तो बी यहाँ पे आ सकता है या तो बी यहाँ पे आ सकता है। बी के लिए यही 2 स्थान बचते हैं बी के लिए, और ए के लिए या तो 6 पे आएगा या तो 2 पे आएगा, ए के लिए भी यही 2 स्थान बचते हैं। देखिए ए और बी यहाँ पे भी आ सकते हैं, ए और बी वहां पे भी आ सकते हैं, ये दोनों कंडीशन फिक्स है। अब ए और बी 2 चीज हमको मिल गई, ए और बी इन 2 स्थानों के लिए, तो हमारा फिक्स हो गया 6, या तो 6 पे ए बी में से कोई ना कोई फिक्स आएगा, या तो 2 पे ए और बी में से कोई ना कोई आएगा। जैसे ही ये बात हमको पता चली वैसे ही हम इस चीज को सी को यहाँ से हटा के सी को हम यहाँ पे फिक्स
कर देंगे, सी हमारा फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 के लिए तो हमें ए और बी फिक्स मिल चुका है कि ए और बी के अलावा यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, तो सी के लिए हमारा स्थान फिक्स हो गया। अब जैसे ही सी के लिए स्थान फिक्स हो गया तो इन दोनों पे तो हमें स्थान फिक्स हो जाता है। ई के लिए कौन सा स्थान बचा? ई 6 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि उस पे ए और बी आएगा। 2 पे ई हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ए और बी आएगा कोई एक, तो ई के लिए यही तीसरी जगह बचती है, 3 पे ई हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान, अब अगर हम बी को यहाँ पे ले लेते हैं, 2 पे अगर हम बी को ले लेते हैं तो बी के जस्ट ऊपर ई हो जाएगा। इस कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो बी को हम 2 पे नहीं ले सकते, तो बी को हम 6 पे कर देंगे। बी हमारा 6 पे हो गया और ए पे हमारा 2 पे ए हो गया। ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे हमारा क्वेश्चन एक बार में, देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैंने लगाया और एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब एक कंफ्यूजन और आता है, कुछ लोग बोलेंगे एफ को अगर हम ऊपर ले लें तब भी तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, वो भी तो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि एफ ऊपर बन रहा है, तो एम भी तो एफ मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं, इस चीज को मिनिमम पॉसिबिलिटी तो होगी, लेकिन ये डी के ऊपर है, तो डी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को, तो हम डी को अगर लेके चलेंगे तो जल्दी वो क्वेश्चन हमारा अगर डी से रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को, तो डी को पहले हम डी से मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक, हालांकि चेक तो हम एफ से भी कर सकते हैं, करने तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो तो हम कोई भी कहीं से भी लगा सकता, हम डी से लगाएंगे, दूसरा कोई एफ से लगाएगा, तीसरा कोई बी से लगा देगा, वो तो उसके ऊपर है कौन किस। लेकिन यही आप जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन किस कंडीशन पे हमको मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए और कौन सी कहाँ पे लेनी चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। हम अगर एफ को ऊपर लेके करते, क्योंकि हमको तो पता नहीं था डी मिनिमम पॉसिबिलिटी यहीं पे लगेगा, एफ को अगर ऊपर लेके करते तो उसको कैसे, अब देखिए आपको फिंगर रूल से बता रहा हूं, अब इसको लिख के नहीं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, लेकिन पहले फिंगर रूल से चेक करिए कैसे कंडीशन को हटाते हैं। अब मान लीजिए हमने एफ को यहाँ पे ले लिया, एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, एक फिंगर यहाँ पे आप रखिए, एक रखे तो 1 2 छोड़ के डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, डी यहाँ पे फिक्स हो गया, डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बचा ए और बी। ए और बी दोनों इवन होने चाहिए, तो ए और बी के लिए यही दो जगह बची, 2 इवन बचे हुए हैं और दोनों इवन पे होने चाहिए, ए और बी दोनों इवन पे चाहिए और 2 ही इवन हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन दोनों इवन पे अगर ए बी आ गया और इन दोनों इवेंट पे ए भी आ गया, तो क्या तीसरी कंडीशन क्या है, एफ के ऊपर सी। देखिए यहीं पे गलत, अगर हम एफ मिनिमम पॉसिबिलिटी एफ से लेके चलते, एफ हमारा सी पे अगर हो चुका है 6 पे, तो एफ के ऊपर तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा, तो सी को कहाँ रखें, तो ये गलत हो गया ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गई ना, आपको दिख गया ना। पहली कंडीशन में जैसे ही रखते ये रखने की जरूरत थी नहीं, इतना सोचने की जरूरत थी नहीं। देखिए कैसे, देखिए अगर हम पहले एफ को यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाने की सोचते, एफ को हम यहाँ पे लेते, एफ को जैसे ही एफ के बाद डी को हम यहाँ पे रखते, तो एफ के ऊपर सी हम कहाँ पे लेते, ये वाली कंडीशन हम कहाँ पे फिक्स करते, ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई ना। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से देखिए एक बार में जैसे ही हम लगाए, दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने चेक किया, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी यही होता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी में आप क्वेश्चन को एक बार में कर लेते हैं और 70 to 80%, 70 से 80% केस में मिनिमम पॉसिबिलिटी से एक बार में क्वेश्चन सही सॉल्व होता है। हाँ 20% है कि क्वेश्चन पहली बार में गलत हो जाए तो दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी पे जाएंगे, और दूसरी बार में गलत हो जाए तीसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी जाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी ढेर सारी एक साथ बना के कंफ्यूज नहीं होना, एक एक पॉसिबिलिटी बार बार चेक करते रहिए। और फिंगर रूल आपके, अब जो डबल पॉसिबिलिटी, कुछ लोग डबल पॉसिबिलिटी ट्रिपल पॉसिबिलिटी बना के करते हैं, तो वो लोग करते हैं जो फिंगर रूल नहीं जानते। जो लोग फिंगर रूल जानते हो वो एक कंडीशन में करें, एक ही कंडीशन में आपका क्वेश्चन बनेगा और एक ही कंडीशन में आपका सॉल्व होगा। और कंडीशंस बन रही हैं आपको, तो फिंगर रूल लगाइए, उस कंडीशन को चेक करिए और उसको एलिमिनेट करिए। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सही यहाँ पे बना देता हूँ। तो डी को हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी लिया था, डी यहाँ पे 1 2 छोड़ के एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया था,
ए और बी के लिए 6 और 2 बचा था, तो यह 6 और 2 ए और बी के लिए फिक्स हो गया 6 और 2। तो सी के लिए एफ के ऊपर एक ही जगह बची थी ए, तो ए और बी यहाँ पे 6 और 2 पे फिक्स हो गया था, तो ई के लिए हमारे पास एक जगह बची थी, ई हमारा यहाँ फिक्स हो गया। ई के अगल बगल में, ई के ऊपर नीचे, ए वाली कंडीशन से ई से के ऊपर नीचे बी नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा 100% सही सॉल्व हो चुका है। आई होप आज की क्लास देख के आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाते हैं, क्या कहाँ यूज करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से बताया हूँ, आपको अच्छे से मैं बता पाया हूँ। और अगर भी इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन अभी भी कोई डाउट रह जाता है, आपके क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, या जो भी क्वेश्चन है आपके पास उसमें कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, चैनल ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ भी पाइए और अपने डाउट्स भी क्लियर कीजिए। वहां पे आपको हर एक चीज मिलेगी। आने वाले समय में मैं और भी अच्छा करूंगा, और भी चीजें ऐड करूंगा, जैसे जैसे मैं और भी टाइम पाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अवेलेबल होता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम पे हर इंफॉर्मेशन जानने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।